प्यारे साथियों नमस्कार। एमकेडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो कि आज हमारा पहला लेक्चर 10th के लिए होगा। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं करते हैं, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डाटा। इसके बाद आता है पूरे नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूरी संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूरी संख्या कहते हैं, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 डाटा डाटा। उसके बाद आता है पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक कहते हैं पूरी संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं, जिसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 डाटा, कामा -1, कामा -2, कामा -3 डाटा डाटा। उसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। शून्य से बड़ा पूर्णांक, अगर शून्य से बड़ा पूर्णांक होगा उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3 डाटा डाटा। उसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। शून्य से छोटा पूर्णांक, अगर शून्य से छोटा होगा पूर्णांक उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3 डाटा डाटा। उसके बाद आता है शून्य, जरा नोट लिखिएगा। शून्य न तो धनात्मक होता है, शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और
एग्जाम्पल 4/5, 3/4, 7/8, -3/1। अगर हमने 4 लिखा, अगर इसको p/q के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम 4/1 लिख सकते हैं। क्यों? p/q के रूप में हमको करना है। अगर 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 ही बार जाएगा। अगला हेडिंग आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई। कुछ लोग बच्चों में डाउट होगा कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। नीचे भेजा है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। हिंदी में बोलते हैं लीमा। हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका। इसमें आया है हेडिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, मतलब हिंदी बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन एक शब्द इसमें आया है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे माना 31 ग्रेटर देन 5, जो 31 है 5 से बड़ा है। 31 जो 5 से बड़ा है। अब इसमें 31 में 5 से हम भाग करेंगे, 5 से 31 में भाग करेंगे, भाग जाएगा 6 बार, 6 5 30, रिमाइंडर बचा 1। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब अगर 31 को हमको प्रूव करना है तो 31 बराबर 5 गुणे 6 प्लस 1, अर्थात भाजक गुणे भागफल धन शेष, अर्थात 6 5 31 प्लस 1 अर्थात 31। इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 5। इसके कहने का मतलब यह है, जरा नोट देखिएगा, नोट 0। अब हमने यहाँ पर लिखा 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 5। इसके कहने का मतलब यह है जो 0 होगा यह इसको बोलते हैं हम लोग शेष, इसको बोलते हैं हम भाजक। इसके कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शेष है 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, और शेष जो भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा। मान लो छोटा क्यों? अगर हमने 6 लिख दिया जाए इसी बार में भाग चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर 1 है, 1 और 5, 1 लेस देन 5 कहने का मतलब यह है कि जो शेष होगा भाजक से हमेशा छोटा ही होगा।
नोट में हम लोग लिखवाए थे कि 0 शेष से छोटा है या तो बराबर होगा शेष भाजक से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो शेष है हमारा, ये शेष है और यह हमारा भाजक है। अगर ये छोटा ना होता तो भाग जाए सी बात चली जाती, इसलिए जो शेष है भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। 0 का मतलब है 0 शेष से हमेशा छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब आते हैं हम लोग समीकरण सिद्ध करते हैं। यहीं पर ए माना ए ग्रेटर देन बी है, 2 राशि दिया गया है। अब हमने लिख लिया कि बी में ए से हमको भाग करना है, भाग जाएगी क्यू बार, रिमाइंडर बचेगा आर। अब जहां जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, अब यहीं से हमारा समीकरण बनता है। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब भाज्य हमारा ए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, बी से छोटा होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि नी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी पूरी संख्याएं पी और क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य आर से छोटा या तो बराबर होगा, लेकिन आर बी से छोटा होगा। नंबर 1, दर्शाइए जहाँ Q पूर्णांक है। सवाल दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q पूर्णांक है। सबसे पहले आपको लिखना होगा माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखेंगे फॉर्मूला हम लोग का होगा ए ग्रेटर देन बी बराबर लिखेंगे 6। अब बी जहाँ बी है वो आपको रखना है 6। अब 6 में ए का भाग देंगे तो भाग जाएगी क्यू बार, रिमाइंडर बचेगा 8। जहाँ हम लिखवाए थे एक नोट, जहाँ लिखवाए थे कि 0 लेस देन इक्वल टू 1 आर लेस देन बी, आर का मान जो होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा, अर्थात आर का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लीमा के प्रयोग से। अब हम लोग का समीकरण था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब चलेंगे ए बराबर आर बराबर रखेंगे 0, तो बी की जगह रखना है 6 क्यू प्लस 0, या ए बराबर 6 क्यू। अब करेंगे फिर 1 रखेंगे तो ए बराबर आएगा 6Q + 1। फिर रखेंगे तो ए का मान होगा 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5। मतलब आर का मान 1 रखना है, 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, 5 रखना है। तो नीचे लिखेंगे ए के संभव मान हमारे यही सब होंगे।
संभव मान 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5। अब लिख सकते हैं a बराबर, यह सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। क्यों सम संख्या है जरा ये भी देखा जाए। 2 3q कामा, इसमें 2 कामा ले लिया जाए 3q प्लस 1, 2 कामा इसमें ले लिया जाए 3q प्लस 2। रूप का होता है, जैसे a के संभव मान हमने बताए थे, तो a बराबर 2q, 2 कामा लेंगे, ये देखो 2, यह तीनों संख्या हमारी सम संख्या है, इसमें से 2 कामा ले लिया, इसमें से 2 कामा ले लिया, इसमें से हमने भी 2 कामा ले लिया, तो a एक धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों, कोई भी पूछ सकता है क्यों, तो 2 एक क्या हमारा गुणनखंड है, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा माना, इसमें लिखेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर दिया है 3, अब वही फॉर्मूला अपनाएंगे a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b की जगह रखना है 3, अर्थात 3 में a से भाग देना है, भाग जाएगी q का रिमाइंडर बचेगा r का मान क्या होगा 0 1 2 होगा। अब आएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से इक्वेशन था a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको r बराबर रखना पहले 0, समीकरण a बराबर b की जगह रखना है 3q प्लस r का मान है 0, तो हम लिख सकते हैं या 3q। अब कह रहा है सवाल में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब पूर्णांक हम यही माने हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे a स्क्वायर, इसमें 3 कामा लेंगे 3q स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर एक। स्टेप नंबर 2 में r बराबर 1 रखेंगे, 0 तो हो गया, अब 1 रखेंगे, तो इक्वेशन हम लोग का यही है a बराबर 3q प्लस 1। फिर वही अपनाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब चलते हैं, अब a स्क्वायर बराबर 3 मतलब 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 गुना के 6q। अब इसको एक साइड लाएंगे, q बराबर 3 कामा ले लेंगे, a
स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इसको एक साथ करेंगे, 3 मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है। अब r बराबर रखेंगे 2। अब स्टेप नंबर 3, r बराबर जब 2 रखेंगे, इक्वेशन हम लोग का होगा 3q प्लस 2। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 मतलब 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब इसमें से a स्क्वायर, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 जब लिख सकते हैं तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, मतलब 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लिख सकते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंच